नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2024 एग्जाम के लिए इस वीडियो में सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। दोस्तों, 27,000 प्लस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी भोपाल परीक्षा 20/9/1998 को जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्न को कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे भौतिक भूगोल के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भारत का भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट करते हैं, सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। जो सुखना झील है ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला देखते हैं, विश्व का भूगोल, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्स्टेल नदी एम्स्टर्ड से गुजरती है। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सक्सेस टिप्स क्या दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगता है, याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। जो लैंप की बत्ती होती है, जो ऊपर उसमें तेल चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, याद रखना आपको। रसायन विज्ञान से देख लेते हैं, ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीव विज्ञान से प्रश्न को देख लेते हैं। फ्लू वायरस के कारण होता है। जो फ्लू होता है ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो फ्लू बीमारी है ये किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अन्य में क्या दिया गया है। रोजेज इन दिसंबर के लेखक MC छागला हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं, 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, याद रखना आपको अच्छे से। यहाँ पे देख लेते हैं, सक्सेस टिप्स, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में हुई। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 6/7/1998 को जो भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सक्सेस टिप, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव का पूजा करता था। ठीक है, याद रखना आपको। मध्यकालीन भारत के इतिहास, यहाँ पे देख लेते हैं, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यहाँ पे देख लेते हैं, सक्सेस टिप, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबाद खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में कराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आपके सामान्य अध्ययन से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, बस आप लोग जितना प्रश्न कराया जा रहा है आप लोग उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं भौतिक भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए।
जंगल की कटाई की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत थी, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पे देखते हैं भारत का भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड बांध है यह भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से देख लेते हैं। एकास्टिक्स ध्वनि से संबंधित अध्ययन है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है। गामा किरणों की खोज बैकरल ने की थी। ठीक है, जो गामा किरणें हैं इसकी खोज बैकरल ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लेते हैं सक्सेस टिप्स। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। रसायन विज्ञान से प्रश्न को देख लेते हैं। लाल फास्फोरस को माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। ठीक है, 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है दूध का पीएच मान, याद रखिएगा। जीव विज्ञान के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें लोहे का जो मात्रा होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं। पिंचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। अगला प्रश्न है। ईडिस मच्छर की वजह से डेंगू ज्वर होता है। ठीक है, कौन से मच्छर? तो ईडिस मच्छर की वजह से डेंगू ज्वर होता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य में क्या दिया गया है। सैमुअल कोहेन ने न्यूटन बम का आविष्कार किया था। अगला देख लेते हैं। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध वहाई धर्म से है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं दोस्तों। आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998 को जो प्रश्न पूछे गए थे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुसरो शाह ने पैगंबर को सेनापति का उपाधि धारण किया। अगला देख लेते हैं। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। ठीक है, अरोड़ा आसफ अली ने महात्मा गांधी का अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1842 का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न पूछा गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। सक्सेस टिप्स। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित हैं। अगला दिया गया है। प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्या था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। भौतिक भूगोल से देख लेते हैं क्या प्रश्न है। पृथ्वी का त्रिज्या सबसे पहले इरोस्तेनीज ने मापी थी। ठीक है, विश्व का भूगोल देख लेते हैं। टोक्यो हैंसू द्वीप पर स्थित है, यह जापान की राजधानी है। ठीक है, जो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। भारत के भूगोल से क्या प्रश्न है दोस्तों। सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल को विभाजित करती है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान क्या दिया गया है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 डिग्री होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं। ठीक है, जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो किसके कारण होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं,
याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला पॉइंट है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, जो घरों में वॉशिंग मशीन होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण। याद रखिएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फास्फोरस प्याज में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्याज में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत का कुचालक होती हैं। ठीक है, जो गैस होती हैं ये विद्युत के कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अधातुवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की। ठीक है, साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो मिलर ने की थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998 के जितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कुषाण काल में कला की गंधार शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सक्सेस टिप्स। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास। प्रश्न है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। याद रखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास को देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है जालियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में ब्रिटेन में उधम सिंह ने गोली मारी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारी गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भौतिक भूगोल से प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर बुध का एक दिन होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बन पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आयरन एवं सिलिका लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत के भूगोल के प्रश्न। ठीक है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। क्लियर। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। भौतिक विज्ञान के प्रश्न को देख लेते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। याद रखिएगा। अगला दिया गया है पॉइंट त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सक्सेस टिप में क्या दिया गया है त्वरण का फार्मूला यानी कि वेग परिवर्तन बटा समय, या इसे a=v-u/t कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जहाँ a जिसको त्वरण बोलते हैं, ठीक है, u को प्रारंभिक वेग और v को अंतिम वेग बोलते हैं और t मतलब समय। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रश्न को देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को या जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक सल्फेट को रवाकरण की विधि से अलग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीजों को नष्ट करने में किया जाता है। जीव विज्ञान के प्रश्न को देख लेते हैं। डार्विन ने अपने विचार 1859 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों देख लेते हैं 35 नंबर देख लेते हैं। आरआरबी अजमेर परीक्षा
2/9/1998 को जितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास यहाँ पे दिया गया है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह की अस्तित्व मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सक्सेस टिप में। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्रश्न है बाबर अकबर के बाबा का नाम था। ठीक है, अगला पॉइंट है विजय स्तंभ चित्तौड़ यानी कि राजस्थान में है। आधुनिक भारत के इतिहास, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 1951 से 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 से 1952 में। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। भौतिक भूगोल के प्रश्न को देख लेते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जो भूकंप आता है वो किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा। अगला पॉइंट क्या दिया गया है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 62 है, याद रखिएगा। टोटल 62 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सक्सेस टिप में क्या दिया गया है, तो शनि का टाइटन उपग्रह सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। अगला पॉइंट दिया गया है सौरमंडल में शनि एकमात्र ग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पॉइंट में क्या दिया गया है, भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन को कर लेते हैं। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। कौन थे, सीवी रमन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक माइक्रोन में कितना माइक्रोन होता है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान के प्रश्न को देख लेते हैं। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। अगला पॉइंट है किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारी होगा, याद रखिएगा। 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारी, ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं सक्सेस टिप में क्या दिया गया है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारी होता है। ठीक है, और पीएच मान 7 के बराबर होने पर विलयन उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न को। क्या दिया गया है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, जो सेल का खोज हुआ था 1665 में हुआ था। आपको सन याद रखना है और किसने की थी, दोनों आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अन्य क्या दिया गया है। रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति था, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट दिया गया है कैनेडी विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर आरआरबी कोलकाता सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 4/1/1998 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे ये सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, ये आपको याद रखना है। सक्सेस टिप में क्या दिया गया है, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुँचे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा। भौतिक भूगोल देख लेते हैं। मानसून शब्द का प्रचलित करने वाले अरबी हैं। सक्सेस टिप देख लेते हैं। मानसून शब्द का अरबी भाषा के मावसिस शब्द से बना है। याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं भारत का भूगोल सही युग में है। बोकारो झारखंड, भिलाई जो है मध्य प्रदेश में, राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा, दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। अगला पॉइंट है अयोध्या के मंदिर सरयू नदी के तट पर है। ठीक है। जो अयोध्या के मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पहला पॉइंट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो 24 है। याद रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च सेनाध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं द्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा कभी भी नहीं विघटित होती। अगला पॉइंट दिया गया है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, एर्नाकुलम, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर स्थित है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लेते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न को देख लेते हैं। डेंगू बुखार वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है लोहा हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां पे देख लेते हैं अन्य में क्या दिया गया है। भगवत गीता मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है जुल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध फुटबॉल से है। अगला पॉइंट देखते हैं तीसरे अंपायर नियत का प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर हुए। ठीक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवागठित मूल्यांकन संगठन का पहला निदेशक मोटेंक सिंह अवलिया को चुना गया। अगला पॉइंट है अग्नि मंदिर पूजा स्थल पारसियों का है। अगला पॉइंट देख लेते हैं भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर शहर को कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यहां पे दिया गया है वैजयंतीमाला का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला पॉइंट है आनंद मठ का बांग्ला उपन्यास है। इसी में पहली बार वंदे मातरम का प्रकाश हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फारसी प्रेमिका नामक पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने लिखी। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 11/1/1998 के जितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पे देखते हैं म्यूर तख्त शाहजहां से संबंध है। अगला देख लेते हैं भारत का भूगोल। भारत में अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है भारत के गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। ठीक है। सक्सेस स्टेप आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। मैं जितना प्रश्न कराया हूँ ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके सामान्य अध्ययन से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकांश रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।